हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द थ्योरेटिकल पार्ट्स और थ्योरी में देख चुके हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, वी विल नॉट फाइंड एनी एप्लीकेशन ऑफ द हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हम लोग पहले ही थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं, तो अब टाइम है कि क्वेश्चन डिस्कस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो ज़्यादा थ्योरेटिकल क्लियर होगा और थ्योरी का एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा कि हाउ टू यूज द थ्योरी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा प्रूव दैट अ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स इजकल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। लेट अस रैशनलाइज द थिंग्स। इस साइड मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी है मल्टीप्लाइड, है ना। तो ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तब हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। वी कैन राइट इट 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया टेन थीटा, है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इजकल टू 5, देन शो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू प्लस माइनस 3। तो एक काम करते हैं, इसको बहुत तरीका से किया जा सकता है और वन ऑफ द मेथड ये हम कर सकते हैं कि लेट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। इसको हम अभी नहीं पता कि ये प्रूफ करना है, इसको एक्स मान लेते हैं। अब हम मेरे पास एक ये है और पहले से है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। हम करते हैं क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द टर्म्स, है ना। क्या किए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। स्क्वायर करके ऐड करते हैं। लेट अस सी, ये हो जाएगा 25
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 साइन थीटा कॉस थीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर की है ना। इसका क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा 25 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस ये प्लस हो जाएगा है ना 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 25। ऐड जब कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट टर्म होगा, ये 25 और प्लस 9 मिलेगा क्या 25 प्लस 9, क्योंकि 25 कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 9 कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उधर एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये 25 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो हम कह सकते हैं एक्स इजकल टू प्लस माइनस 3। यही हमको प्रूफ करना था कि एक्स मेरा प्लस माइनस 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस 10c इजकल टू सेक ए माइनस 10a इंटू सेक बी माइनस 10b इंटू सेक सी माइनस 10c। तो प्रूफ करना है ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, इतना और इतना की प्लस माइनस 1 हो। मान लेते हैं x है ना। लेट थर्ड का सॉल्यूशन, लेट सेक a प्लस 10a सेक b प्लस 10b सेक c प्लस 10c इजकल टू x, और ये भी सेक a माइनस 10a सेक b माइनस 10b और सेक c माइनस 10c ये भी इक्वल टू x, क्योंकि दोनों बराबर है। मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, ये देखो 1 हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी, और ये सेक स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी इजकल टू एक्स स्क्वायर। ये पता है ना। इसके बारे में पता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। हम कह सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस 1 होगा। तो हमें एक चीज ये भी फार्मूला याद रखना चाहिए कि सेक a प्लस 10a इजकल टू होता है 1 बाय सेक a माइनस 10a, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू, ये इसका यूज करके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजकल टू 10 स्क्वायर अल्फा है। प्रूफ करना है 10 स्क्वायर अल्फा इजकल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो कन्वर्ट हो गया है ना, ये था 10 में बीटा 10 में, अब उल्टा हो गया कि 10 को अल्फा में, यानी समहाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू अल्फा है ना। तो लेट अस सी कैसे करते हैं हम लोग। फोर्थ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजकल टू 10 स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर बीटा। कैन बी राइट, लिखा जा सकता है ना।
अब ऐसा करते हैं कि ये नीचे तो 1 है जी, 1 को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा में, ये किया जा सकता है। अब हम इसको और इसको दो रेशियो बराबर है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर a बाई बी इजकल टू सी बाई डी है तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बाय सी माइनस डी, है ना, क्योंकि सेम टर्म है, इसमें कट के छोटा क्वांटिटी बनेगा और ये बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि हमको लग रहा है कि रिक्वायर्ड मेरा आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजकल टू, इसका भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें साइन का टर्म कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ये क्या मिल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस लेकिन मिल रहा है ना, माइनस है तो माइनस यहां कर देते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल आउट इजिकल टू, ये ऊपर 1 होगा क्या, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस को उस साइड लेके जाते हैं और इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये इट विल बिकम 10 स्क्वायर अल्फा, है ना, तो 10 स्क्वायर अल्फा बराबर, ये उल्टा हो जाएगा और माइनस उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, आई होप, यस, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इन डिग्री मेजर। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं 1 रेडियन का सिंबल ये तो बराबर क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री, ये हम जानते हैं। तो 1.2 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई का मतलब 22/7 इंटू 1.2, यही होगा, है ना। अब इसको 12 हटाते हैं, ये 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट होगा, 2 11 2 से 6, तो 18 इंटू 42/11, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो समहाउ वी विल हैव 68.7272, इतना डिग्री हुआ। इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 68 डिग्री प्लस 0.7272 डिग्री। कोई अंतर आएगा क्या, हम प्लस लिख सकते हैं ना। तो हम ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम बना रहे हैं, दैट इज व्हाई इट विल टेक टाइम, अदरवाइज शॉर्ट में आराम से आइडिया लग जाएगा कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमको तुरंत रेडियन मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इतना डिग्री हम जानते हैं 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट्स, तो 0.7272 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.7272। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव द थिंग्स इन मिनट, और जो डेसिमल में फिर आएगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव द टर्म इन सेकेंड्स। तो ये 60 पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, 12 12 12
ये आ रहा है ना, तो इतना मिनट हुआ 43.6320 मिनट। तो यानी इसको हम लिख, अब क्या हो जाएगा 68 डिग्री 43 मिनट्स और 0.632, इसको लिख सकते हैं ना 43 मिनट्स प्लस 0.632 मिनट्स। अब इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60, तो 0.632 इंटू 60 जो आएगा ये सेकेंड में होगा, है ना। तो ये क्या आ रहा है 6 इंटू 2 12, 37.92 सेकेंड्स। तो हम लिख सकते हैं 37.9 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, नॉट एन इश्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कह रहा है डिग्री में निकालना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम एक सर्कल बनाते हैं, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, वो निकालना है। आर्क लेंथ डायमीटर 50 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितना है 11, ये आर्क लेंथ है ना 11 सेंटीमीटर, ये हमें चाहिए थीटा। तो हम जानते हैं रिलेशन थीटा इजकल टू एस बाय आर, लेकिन ये थीटा क्या आता है रेडियन में आता है। रेडियन को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री, है ना। तो s बराबर s बाय आर यानी 11 बाय 25 इतना रेडियन है ना। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 11 बाय 25 इंटू 180 बाय पाई यानी 22 बाय 7। तो 11 से 2 5 से ये हो जाएगा 36, 2 से 18 तो ये हो जाएगा 126 बाय 5 डिग्री। अगर डेसिमल में निकालना है तो निकाल सकते हैं, जो भी आएगा उतना डिग्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 में। इस टाइप से भी क्वेश्चंस होता है और हम लोग बनाते हैं कि कैसे क्या क्या होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल 300 डिग्री -405 7 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। तो इसके बारे में हम देखते हैं। हाँ, तो इसके 7 नंबर क्वेश्चन में हमको एलाइड एंगल का जरूरत पड़ेगा, जैसे 300 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, एलाइड एंगल के नजदीक में कौन सा है ये, इसको लिख सकते हैं 360 -60 डिग्री यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, या डिग्री में रखेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में गया 360 -60। 360 देखे यहां पे होता है ना। ये 2 पाई वाला 360 और माइनस हुआ था क्लॉकवाइज में मूव किए और कहां पे आ गया 4th क्वाड्रेंट। तो ये एंगल 4th क्वाड्रेंट में है। तो साइन 300 बराबर हम लिख देंगे साइन 360 -60। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस, 4th क्वाड्रेंट में गया तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि साइन नेगेटिव है। और साइन इस एक्सिस के अबाउट मूव करता है तो कोई चेंजेज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा -√3/2। सिमिलरली cos 300 ये हो जाएगा cos 360 -60
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 tan 300 तो tan 360 माइनस 60 यानी कितना हो गया माइनस 1060 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा -√3। सेकेंड देखते हैं -405 405 कहां पे होगा, ये 360 हो गया और 405 यानी इसी में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना 405, लेकिन हमको निगेटिव चाहिए, है ना माइनस चाहिए, तो देखो ऐसे रोटेट किए तो कितना आया -360, फिर यहां से 45 डिग्री इधर आए तो क्या हुआ -405 डिग्री। ये हुआ क्या, हम लिख सकते हैं माइनस, ये इसके अबाउट मूव किए ना तो आराम से हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आना है 405 माइनस, है ना, या एक काम और कर सकते हैं कि प्लस 405 का निकाल के फिर बाद में माइनस लगा देंगे, देखेंगे क्या होता है ना। तो चलो लेट अस सी, अगर इसमें दिक्कत है तो 405 का निकाल लें, इसको लिख सकते हैं 360 + 45, तो साइन 405 क्या होगा, साइन 360 + 445 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया पॉजिटिव होगा तो साइन 45 बराबर 1/√2, लेकिन हमको चाहिए क्या साइन -405, ये सेम होता है माइनस साइन 405। हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन ऑफ -θ बराबर -sin θ, ये पता है, तो ये इसका वैल्यू साइन 405 में माइनस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर फाइनली -1/√2। कॉस में क्या होगा, cos 360 + 45 cos 45 1/√2, लेकिन -405 का क्या हो जाएगा सेम होगा cos 405 बराबर 1/√2। क्यों, क्योंकि cos ऑफ -θ बराबर cos θ ही होता है, ये हम लोग जानते हैं। 10 के केस में माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 ऑफ -θ बराबर -tan θ, तो ये हो जाएगा tan 45 405 का तो 1 यानी -1 हो जाएगा इस केस में। सिमिलरली 7π/6 इसको क्या लिख सकते हैं पाई + π/6, है ना 7π/6 इसको क्या लिख सकते हैं पाई + π/6, तो पाई कहां होता है यहाँ पे प्लस π/6 किस क्वाड्रेंट में गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई + π/6 एक्स एक्सिस के अबाउट मूव किया, पाई यहाँ है और इसके अबाउट मूव किया तो कोई चेंजेस नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन π/6 यानी -1/2 cos पाई + π/6 माइनस cos π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव तो -3/2 tan पाई + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो देयर विल बी नो चेंज साइन में, तो ये हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली है 11π/4, इसको क्या लिख सकते हैं 11π/4 को 2π 11π/4 इसको लिख सकते हैं 3π -π/4 लिखा जा सकता है क्या 12 - 1 11π/4, तो 3π भी तो इसी लाइन पे होता है, लेकिन माइनस है तो ऐसे इधर गया, है ना, तो इन्हीं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि निगेटिव एंगल कैसे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज में और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखो इसमें प्लस हुआ तो इधर मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस है तो उस साइड यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो लिखेंगे साइन 3π - π/4 बराबर साइन π/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/4 -1/√2। tan क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan निगेटिव होता है तो हो जाएगा -tan π/4 यानी -1।
तो इस तरह से हम जज करेंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस एंड सॉल्व द। देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस को कि कैसे किया जा सकता है। पहला है, इज द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy बाय x प्लस y टू द होल स्क्वायर पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि सेक स्क्वायर थीटा ऐसा वैल्यू दे सकता है? तो हम जानते हैं सेक थीटा कैसा वैल्यू देता है, यानी सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं, क्योंकि सेक थीटा का रेंज होता है, सेक थीटा बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये होता है। यानी इसी के बीच में -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देता है। तो स्क्वायर होगा तो निगेटिव तो नहीं होगा, यानी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो करते हैं 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस y टू द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y टू द होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज लेस देन इक्वल टू 4xy, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2xy इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये स्क्वायर का टर्म निगेटिव तो नहीं हो सकता, इज इट नॉट पॉसिबल? हाँ, इक्वल टू हो सकता है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तब होगा ओनली व्हेन x बराबर y हो जाए। तो ये पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि x बराबर अगर y रहे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो सकता है, क्योंकि x y बराबर होगा तो 1 ये वैल्यू दे सकता है ना, दे देगा। तो इस केस में हम सोचेंगे कि इस तरह से जज करेंगे, है ना। से नेक्स्ट है, रेंज निकालना है इसका, 1/5 sin x माइनस c, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रेंज के लिए साइन का रेंज मुझे पता है कि -1 से साइन थीटा +1 तक रहता है, ये नॉन थिंग है, ये मुझे पता है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तब 5 sin x, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप। तो 5 पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द इनइक्वालिटी साइन, तो ये -5 हो जाएगा, 5 sin थीटा, x है sin x, और ये हो जाएगा 5। अब 5 sin x में -6 है, 6 को घटाना है, तो -6 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -11, 5 sin x -6, और ये हो जाएगा 5 - 6, तो यानी -11 से लेके 5 sin x -6 -1 तक जा रहा है। अब हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे, वी विल हैव दिस वन। रेसिप्रोकल करना है तो दोनों निगेटिव साइन है, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा, इसे भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये घर आ जाएगा, यानी -1/1, 1/5 sin x -6, और ये हो जाएगा -1/11। तो कहां से कहां तक गया ये, इसका रेंज हम क्या लिखेंगे, -1 to -1/11, ये रेंज जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी देगा। सिमिलरली ये चीज को देखो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ, इस टाइप में अगर साइन के जगह कॉस रहेगा, ये साइन का टर्म है तो इसके टर्म में हम इसको लाएंगे। अगर कॉस रहता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते और साइन में क्वाड्रेटिक बना देते। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3/2, तब 3 साइन एक्स हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस 9/4 माइनस 9/4,
और +2 पहले से है, तो यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -9/4 और 2 -9/4 +2, तो ये -1/4 है ना। अब इसका रेंज देखते हैं, यानी ये क्वांटिटी स्क्वायर का टर्म है, तो स्क्वायर का टर्म मिनिमम 0 होता है, लेकिन 0 तब होगा जब अंदर वाला 0 होगा। तो साइन कभी 3/2 नहीं देगा, क्योंकि साइन का लिमिट -1 से 1 तक ही है, 3/2 तक नहीं जा सकता है। तब देखते हैं, तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, तो 1 -3/2 का होल स्क्वायर -1/4, ये अगर होगा तो ये सबसे छोटा क्वांटिटी हो जाएगा, तो 1 -3/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, यानी -1/2 का होल स्क्वायर -1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 -1/4, यानी फाइनली 0 होगा, ये टोटल क्वांटिटी। मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम स्क्वायर है तो अंदर में निगेटिव या पॉजिटिव में बड़ा क्वांटिटी हो जाए, तो ये -1 -3/2, क्योंकि ये माइनस है, इसमें और माइनस करेंगे तो ऑल टुगेदर बड़ा हो जाएगा और स्क्वायर करके हमको पॉजिटिव दे देगा, तो ये क्या होगा -5/2 का स्क्वायर -1/4, यानी क्या हो जाएगा 25/4 -1/4, यानी 24/4, यानी 6। तो रेंज क्या होगा इसका 0 to 6, है ना। ये चीज ध्यान देंगे कि कैसे करना है। सिमिलरली इसको भी उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बना के हम रेंज निकाल लेंगे, रूट लगा लेंगे, है ना। तो इसका रेंज परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x -2 इंटू साइन x इंटू 3, है ना, 6 है, इंटू 3, इसको लिख देते हैं +9 +3, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा साइन x -3 का होल स्क्वायर +3, ये स्क्वायर रूट में। इसका रेंज पहले अंदर स्क्वायर का निकाल लेते हैं, ये मिनिमम क्या होगा 0 तो नहीं देगा, तो 1 -3 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 +3 7, यानी मिनिमम क्या देगा -7। मैक्सिमम ये जब मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम अगर -1 कर दें तो -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 +3 तो 19, यानी √19, ये मैक्सिमम, यानी रेंज क्या हो गया √7 to √19, है ना। तो इस तरह से हम जज करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ कोसेक स्क्वायर x प्लस 25 सेक स्क्वायर x। तो इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर x +1, और 25 सेक को हम कर सकते हैं tan स्क्वायर x +1। हम अक्सर जब भी इस टाइप का रेंज रहे सेक और कोसेक में, तो कॉट और tan में कन्वर्ट करके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर x +25 tan स्क्वायर x +1 +25। इसको a स्क्वायर + b स्क्वायर है क्या, a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, ये किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं 25 यानी 5 tan x का होल स्क्वायर, 5 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है क्या, और -tan x इंटू cot x, यही होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, है ना। तो -2ab और +26, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 + 5 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर।
ये क्वांटिटी क्या होगा, मिनिमम जीरो हो सकता है ना, कोई भी एंगल पे ऐसा है कि ये जीरो हो सकता है। तो अगर ये मिनिमम जीरो है तो मिनिमम वैल्यू मेरा 16 या 16 से बड़ा ही हो सकता है, तो रेंज क्या होगा 16 से इंफिनिटी, है ना। ये मिनिमम 16 क्योंकि ये जीरो होगा तो ये मिनिमम 16, और या उससे बड़ा होगा तो बड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि 10 और कॉट है, ये इंफिनिटी तक भी जा सकता है, तो 16 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आसान है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सेक माइनस थीटा सेम चेंज नहीं होता, सेक थीटा ही हो जाएगा। 10 180 माइनस थीटा, 180 एक्स एक्सिस के अबाउट माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय सेक 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, है ना, सॉरी यहां प्लस है, cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये 90 प्लस थीटा है तो ये कैंसिल आउट होगा, ये -1 आ जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 में कह रहा है ABCD आर साइक्लिक एंगल। साइक्लिक एंगल होता क्या है, अपोजिट एंगल एक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो ये और ये का सम 180 हो, या चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करे तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो मेरा मान लेते हैं A प्लस सी इजकल टू 180 और B प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री। तो A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। अच्छा cos A बराबर क्या होगा cos 180 माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos C हो जाएगा। फिर सिमिलरली B बराबर 180 माइनस डी, तो cos B बराबर क्या होगा cos 180 माइनस डी, यानी माइनस cos D। अब सबको ऐड करते हैं ना, हमको यही चाहिए वैल्यू cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। तो cos A की जगह क्या लिखेंगे माइनस cos C, cos B की जगह माइनस cos D और प्लस cos C प्लस cos D, यही है। A के जगह ये हो गया, B के जगह ये C है ही, D है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब क्या मिलेगा 0। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसको कोऑर्डिनेट में भी डिस्कशन है इसका और अच्छे से डिस्कशन है। तो जब भी साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक एंगल यानी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चारों जो वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल का वो सर्किल पे लाई करे या अपोजिट एंगल का सम 180 हो। एक और कंडीशन है जो कि वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ दैट tan A tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 89 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये आसान है, हम tan 9 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 1 यानी cot 1 डिग्री लिखेंगे। सिमिलरली tan 90 माइनस 2 यानी cot 2। तो इधर से 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, ये इधर से उल्टा होगा cot 1 cot 2 और tan 1 cot 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, इसी से सब कटते जाएगा, सब 1 आएगा, अंत में एक tan 45 वो भी 1 ही देता है। तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि tan 1 tan 2 ऐसे करके होगा, है ना, डॉट 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 tan 45 इंटू cot 44, क्योंकि इसके बदले है ना cot 44 46 को क्या लिख सकते हो tan 46 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 44 यानी cot 44 होगा, cot 44 cot 43 ऐसे करके cot 2 cot 1
तो ये और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होते यहाँ तक आएगा, ये अकेला बचेगा, ये वैल्यू भी 1 दे रहा है, तो टोटल 1 प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 6, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 6, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 6। स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम एक पढ़े थे कि अगर एंगल्स सारे इन एपी तो क्या होगा, इसका सम हम लोग जानते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16 को पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 होगा क्या, देखो तो एलसीएम 16, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 16 आ गया ना, और ये फिर cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, देखो तो 7 पाई बाई 16 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, cos स्क्वायर पाई बाई 16, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और ये भी साइन स्क्वायर पाई बाई 16, ये दोनों मिलके 1 होगा, ये दोनों मिलके 1 होगा, टोटल 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो होपफुली आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना चाहिए। वी विल टेक अप सम मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।